सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ये 10 मिनट शो फिर से स्टार्ट किया गया है और इसकी खास बात ये है कि ये एक चैप्टर को 10 से 15 मिनट में कवर कराएगा। जिस चैप्टर को लेकर आप किसी बुक को लेकर बैठते या फिर इसके क्वेश्चंस को खोजते तो शायद आपको कहीं ना कहीं पूरा दिन लग जाता, कम से कम पूरा दिन लग जाता, तब जाके आप कहीं जाके 100 क्वेश्चन लगा पाते और सेलेक्ट कर पाते। लेकिन ये 15 मिनट आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट सुनिएगा। आने वाले 15 मिनट के अंतर्गत आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पूरी हिस्ट्री का रिवीजन हो गया है जो आज तक हमने पढ़ा है। मैं फैक्ट बताता हुआ चलूंगा थोड़ी तेजी के साथ, क्योंकि हमें 100 क्वेश्चन को लगभग 15 मिनट में कवर करना है। तो आप सभी इस वीडियो को केवल सुनेंगे और अपने दिमाग में बैठाएंगे। 2 बार इस वीडियो को सुन लेंगे और इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी, तो वहां उस पीडीएफ को डाउनलोड करके टेलीग्राम से उससे रिवीजन कर लेना और इस 10 मिनट शो को लगातार करते रहना जब तक आपका अंडर ग्रेजुएट, ग्रुप डी या फिर दिल्ली पुलिस का एग्जाम होता। मैं यकीन आपको दिला सकता हूं कि यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और कम समय में सबसे बेस्ट रिवीजन है। हम पूरी की पूरी पूर्व अवलोकन को कंप्लीट कर रहे हैं आने वाले 20 दिनों के अंतर्गत। बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं क्लास को और सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप सभी जो है अच्छे से सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे और मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। जैसे मैं बात करूं, सबसे पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो प्रथम 1885 में स्थापना हुई एओ ह्यूम के द्वारा और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की डब्ल्यू.सी. बनर्जी में। पहला अधिवेशन हुआ बंबई में। इसके अलावा पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब, जो उन्होंने मद्रास में किया था। किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता। इसके अलावा प्रथम अंग्रेज कौन थे? जॉर्ज यूले, जिन्होंने 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रथम महिला थी एनी बेसेंट, जबकि प्रथम भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। आपसे पूछता है लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, 1929। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये सारे के सारे पॉइंट है। इसके अलावा एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता जिसने गांधी जी ने की थी वो था हमारे पास बेलगांव अधिवेशन 1924। ये सारे के सारे पॉइंट है। तो आप याद रखेंगे पहला कहां पर हुआ था? पहला हुआ था हमारे पास बंबई में। नेक्स्ट, लाहौर में कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू, 1929। और इसी में पूर्ण स्वराज्य की भी मांग की गई थी। रावी नदी के तट पर लाहौर में पंजाब प्रांत में आयोजन किया गया था। अगला आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखो, दादा भाई नौरोजी नहीं, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया? राष्ट्रीय गान जो है ना, वो कब गाया गया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले हमारे पास क्या गाया गया था? राष्ट्रीय गान गाया गया था। जबकि राष्ट्रीय गीत 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, जबकि 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत 1896 कलकत्ता और राष्ट्रीय गान 1911 कलकत्ता, दोनों याद रखेंगे। पहले राष्ट्रगीत गाया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता के रूप में चुने गए थे? तो वो कौन थे? वो थे सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जब जीत गए 1939 में, गांधी जी ने समर्थन नहीं दिया। फिर पट्टाभी सीतारामैया को 1939 में क्या बनाया गया था? कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। और भारतीय कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू। कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने के अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था। कौन सा अधिवेशन था? कलकत्ता, नागपुर, बॉम्बे या फिर आपको लखनऊ? इसका आंसर आप मुझे होमवर्क में देंगे कमेंट बॉक्स में। 1-2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स के लिए मिलेंगे ताकि आप भी थोड़ा एक्टिव रहो। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? लेकिन समर्थन नहीं मिला था तो इन्हें छोड़ना पड़ा था और इन्होंने उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और इन्होंने हराया था पट्टाभी सीतारामैया को। किसको? पट्टाभी सीतारामैया को। कांग्रेस पार्टी में 26 जनवरी 1930 को डैश के तौर पर मनाया। तो आपको याद रखना है कि 26 जनवरी 1930 को इसलिए मनाया गया क्योंकि 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, तो इसमें बनाया था हमारे पास स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने पहली बार और अंतिम बार राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता कहां पर की थी? वो था बेलगांव अधिवेशन 1924। बेलगांव अधिवेशन 1924। 1937 में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वो गांव कौन सा था? वो था फैजपुर और इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने।
नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किसने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इन्हीं और गांधी जी के बीच एक समझौता होता है 1932 में, है ना। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो इन्होंने की थी मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता, इनका नाम था बदरुद्दीन तैयब। क्या नाम था? बदरुद्दीन तैयब इनका नाम था। नेक्स्ट, 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की, तो 1939 में स्थापना करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम क्या था? इनका नाम था रेहाना तैयब जी। इन्होंने सबसे पहले क्या गाया था? सबसे पहले वंदे मातरम गाया था कांग्रेस के अधिवेशन में। किसने? वो थे हमारे पास रेहाना तैयब जी, और एक कलकत्ता अधिवेशन था जिसमें गाया गया था। किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, है ना। इन्हीं के नेतृत्व में अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना, आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, जबकि सर्वाधिक समय तक कौन बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है ना, और सबसे कम उम्र में भी बने थे। बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ था? 1905 में विभाजन हुआ था कर्जन के समय, और रद्द हुआ था 1911 में। किसके समय? हार्डिंग के समय पर, ठीक है। तो आप याद रखेंगे 1905 में पहला विभाजन होता है बंगाल में। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो मैंने आपको बताया ना, कर्जन के समय पर हुआ था 1905 में बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक ने सर रतनजी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली। उस दुकान का नाम क्या था? तो उस दुकान का नाम था बॉम्बे स्वदेशी सहकारी कौन कंपनी लिमिटेड, इसका नाम था, जो कि रतनजी टाटा के साथ खोली थी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा आंदोलन बाल, लाल और पाल द्वारा शुरू किया गया था? बंगाल विभाजन के समय शुरू किया गया था स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के समय अपनी चीजों को अपनाना, स्वदेशी आंदोलन। किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए। सैनिकों की पौधशाला किसको कहा जाता है? तो आप कहेंगे वो हमारे पास था अवध। अवध को कहा जाता था सैनिकों की पौधशाला। नेक्स्ट, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से कलर थे? तो इस तिरंगे झंडे में लाल, हरा और पीला, तीन कलर थे। जब हमारे पास स्वदेशी आंदोलन चला बंगाल विभाजन के समय, ये तीन कलर थे। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत के दौरान किस समय हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो आप याद रखेंगे स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत, है ना, किसके विरोध में हुई थी? वो था हमारे बंगाल विभाजन, है ना। इसे कहते हैं बंग भंग विरोधी आंदोलन, है ना। बंगाल विभाजन को भंग करो, इसे कहते हैं बंग भंग आंदोलन के विरोध में स्टार्ट हुआ था हमारे पास स्वदेशी आंदोलन। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? बंगाली लोग अंग्रेजी पोशाक भोजन का विरोध कर रहे थे। सभी स्वतंत्रता सेनानी बंगाल से थे। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति थी। फूट डालो और राज करो की नीति थी। सीधी कार्यवाही दिवस किसके द्वारा मनाया गया था? ये थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिनके द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया। पाकिस्तान नाम किस वर्ष गढ़ा गया? तो किस वर्ष गढ़ा गया? 1933 में। पाकिस्तान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1940 में। जबकि है मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई? तो मैंने आपको बताया मुस्लिम लीग की स्थापना होती है ढाका में। कहां पर होती है? ढाका में होती है। निम्न में से कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित है? आप सभी को पता है आयरिश महिला थी जिनका नाम था एनी बेसेंट, और इन्हीं के द्वारा जो है मद्रास में किसके शुरुआत किया गया था? वो था हमारे पास होम रूल लीग आंदोलन, जो कि एक सह संस्था के रूप में काम करता था। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। 1915-16 में स्थापित होम रूल लीग निम्न में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करता था? अभी तो बताया किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करता था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक इकाई के रूप में काम करता था। इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान सभा के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं? इन्हीं के द्वारा एचआरए की स्थापना की गई, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई, और नौजवान सभा 1926-27 में बनाई गई। इनका नाम था भगत सिंह। जबकि एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद के द्वारा की गई थी। कहां पर? दिल्ली में, फिरोजशाह कोटला। निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का नेता था? तो मैंने अभी आपको बताया जस्ट, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा ही स्थापना की गई थी एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की। 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए खुद को गोली मार ली। अब इस पार्क का नाम ही है चंद्रशेखर आजाद पार्क। तो वो व्यक्ति कौन थे? वो थे चंद्रशेखर आजाद, है ना। चंद्रशेखर आजाद थे जिन्होंने खुद को गोली मार दी थी। सोहन सिंह भाकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित देश के पहले अध्यक्ष थे। तो आपको याद रखना है गदर पार्टी कौन सी थी हमारे पास? गदर पार्टी, जिसकी स्थापना सोहन सिंह भाकना ने 1913 में की थी। सोहन सिंह भाकना और इसी से जुड़े हुए लाला हरदयाल, है ना। पहले अध्यक्ष कौन थे?
सोहन सिंह भाकना थे और स्थापना का श्रेय जाता है लाला हरदयाल को। 1913-14 का समय था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, उसका कारण क्या था? तो आपको याद रखना उसका कारण था ट्रेड डिस्प्यूट बिल एवं पब्लिक सेफ्टी बिल के कारण यहां पर बम फेंका था, ये याद रखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो इसको मरवाया था किसने? सरदार उधम सिंह ने जाकर मारा था, ठीक है ना, सरदार उधम सिंह ने। विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भीकाजी कामा द्वारा 1905 में कहां पर फहराया गया? तो विदेशी धरती का क्या नाम था? उस विदेशी धरती का नाम था जर्मनी। क्या नाम था? विदेशी धरती का नाम था जर्मनी। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो सह संस्थापक माना जाता है लाला हरदयाल को, है ना, और साथ में कौन थे? मोहन सिंह भाकना। नेक्स्ट, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हुए थे? तो ये संगठन था HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, है ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट HSRA, इससे जुड़े हुए थे हमारे पास ये तीनों। रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी किसके कारण दी गई थी? तो एक ट्रेन जो जिसे कहते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन, जो कि काकोरी मतलब सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी, इसी के कारण, इसे लूटने के कारण जो है रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। कामागाटा मारू घटना डैश से संबंधित है? एक जहाज था ये कामागाटा मारू, जिसे कनाडा ले जाया जा रहा था, रोक दिया गया, वापस लौटे तो बहुत लोग मर गए, है ना, तो इसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से था। कामागाटा मारू जहाज जापान से किराए पर लिया था। जो तिरंगा झंडा स्टुअर्टगार्ड में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया? कौन लेकर आया था? इंदुलाल याग्निक लेकर आई थी उसे ब्रिटिश भारत में। इंदुलाल याग्निक कहां से? जर्मनी से। ना दलील, ना वकील, ना अपील का कानून किसे कहा गया? तो आप याद रखें रोलेक्ट एक्ट, जिसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इसी के उपलक्ष्य में स्टार्ट किया गया था असहयोग आंदोलन 1920 में, जिसे चोरी चोरा हत्याकांड 1922 के कारण बंद कर दिया गया। चोरी चोरा जगह जो यूपी के गोरखपुर में है। क्लियर है? नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों को 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था? तो ये था हमारे पास रोलेक्ट एक्ट, है ना, सोल्ट एक्ट, रोलेक्ट है ना, सोलेक्ट नहीं है, रोलेक्ट है ना, रोलेक्ट है, रोलेक्ट एक्ट के कारण, ठीक है ना। फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी? ये थे मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। नेक्स्ट, 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? हंटर कमीशन। किसका गठन किया गया था? हंटर कमीशन का गठन किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो जलियांवाला बाग की घटना चोरी चोरा घटना के बाद हुई। अरे जलियांवाला बाग की घटना जो है चोरी चोरा घटना के बाद नहीं, पहले हुई। ये हुई 13 अप्रैल 1919 को, चोरी चोरा घटना हुई 1922 को यूपी के गोरखपुर में। तो पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया जो कि गलत है, यानी और आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड इनमें से किस शहर में हुआ था? तो मैंने आपको बताया था जलियांवाला बाग अमृतसर में, जबकि चोरी चोरा जो है वो यूपी के गोरखपुर में है। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया था? तो गांधी जी ने केसर-ए-हिंद और रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सा नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था, और शंकर नारायण ने कार्यकारिणी सभा से इस्तीफा दे दिया था। किसकी? गवर्नर जनरल की। तो ये कौन सी थी? थी केसर-ए-हिंद। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो ये था चेम्सफोर्ड, है ना। रिपन के समय पर प्रथम जनगणना होती है। डलहौजी ने फूट डालो राज करो की नीति, और इंद्रविन के समय पर गांधी इरविन समझौता होता है सविना अवज्ञा आंदोलन को बंद करने के लिए 1931-32 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध में प्रत्यक्ष प्रमाण था? तो आप याद रखें जलियांवाला बाग हत्याकांड जो रोलेक्ट एक्ट के कारण हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो ये था हमारे पास कर्नल रेजिनोल्ड डायर के द्वारा आदेश दिया गया था गोली चलाने का। भारत स्वतंत्रता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी घटना उसके घटित होने के वर्ष से सुमेलित है? 1928 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ये गलत है, 1929 में की गई थी। 1918 में जनरल डायर ने जलियांवाला बाग 1922 में चोरी चोरा हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर 1920 में स्टार्ट कर दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, ना कि चोरी चोरा। एक सही 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच एक समझौता होता है जिसे कहते हैं पूना पैक्ट। क्या कहते हैं? पूना पैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ऐतिहासिक स्थान चोरा चोरी कहां पर है? तो चोरा चोरी स्थान कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। 1922 में हुई घटना, पुलिस थाना जला दिया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई? तो आप सभी को पता है ये स्थान था हमारे पास गोरखपुर। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब और कहां चलाया गया? तो असहयोग आंदोलन 1920 से स्टार्ट हुआ, चोरी चोरा हत्याकांड के बाद 1922 पर जाकर खत्म हो गया। अखिल भारतीय खिलाफत समिति में जब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए,
ये समय कब का था ये आपको बताना है। कब ये मतलब कब ये अधिनियम पारित किया गया था, इसको लेकर मुझे बताएंगे फटाफट। ये कब अधिनियम पारित किया गया था, जल्दी से बताएंगे। ये कब अधिनियम पारित किया गया था? तो ये अधिनियम पारित किया गया था हमारे पास जुलाई 1921 में। कब? जुलाई 1921 में अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत डैश में हुई। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत तुर्की का जो इनका शहंशाह होता था उसकी गद्दी को बचाने के लिए स्टार्ट किया गया था। अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन की स्टार्टिंग की गई थी? ये था खिलाफत आंदोलन। कौन सा था? खिलाफत आंदोलन था। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? तो आप कहेंगे मुख्य कारण था क्या? मुख्य कारण था चोरी चोरा घटना, और ये भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा नामक स्थान पर पुलिस स्टेशन को जला दिया था। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? यह पाकिस्तान की मांग से संबंधित था? जी नहीं। यह भारत में मुगल शाही? जी नहीं। यह तुर्की के लिए स्टार्ट किया गया था, तुर्की के खलीफा के पद को बचाने के लिए। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के द्वारा की गई थी इलाहाबाद में 1923 में। ठीक है ना? तो किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के द्वारा की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। 1923 मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी की स्थापना किसके साथ मिलकर की थी? वो थे सीआर दास के साथ मिलकर की थी। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु बनाया गोपाल कृष्ण गोखले को। सबसे पहला भाषण दिया बीएचयू की स्थापना समारोह 1916 में। इनका पहला जो राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन था वो था हमारे पास कौन सा? नील की खेती के लिए स्टार्ट हुआ था, है ना? दूसरा था खेड़ा, तीसरा था अहमदाबाद नील मजदूर आंदोलन। ठीक है, याद रखोगे। और ये 1915 में आई, 9 जनवरी 1915 को, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं, आप याद रखेंगे। तो इन्होंने सबसे पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया। चंपारण आंदोलन जो कि नील की खेती के लिए था, तिनकठिया प्रणाली से संबंधित था, है ना? तो आपको बताना है चंपारण आंदोलन का संबंध किससे था? तो नील की जबरन खेती से संबंधित था। तिनकठिया, 20 में से 3 विषय पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। खेड़ा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1918। 1917 में नील, है ना? 1918 में ही खेड़ा और अहमदाबाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? सेवाग्राम स्थापित किया गया, टॉलस्टॉय फोरम स्थापित किया, साबरमती, लेकिन पवनार आश्रम जो है विनोबा भावे के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताएं जिसमें वह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे वो था हमारे पास हिंद स्वराज। कौन सी पुस्तक थी? हिंद स्वराज पुस्तक थी। इनमें से दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से प्रथम श्रेणी का डिब्बा छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था? ये था पीटर मारिट्सबर्ग, जहां से उन्हें उतार दिया गया था। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। महात्मा गांधी जी ने राजनीतिक गुरु किसे बनाया था? तो वो कौन थे? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको राजनीतिक गुरु बनाया था। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने 1917 में महात्मा गांधी जी को चंपारण आने के लिए मजबूर किया था। ये थे राजकुमार शुक्ल। ये अधिवेशन में मिले थे, कांग्रेस के अधिवेशन में मिले थे, उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तब गांधी जी गए थे। इनका नाम क्या था? राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट, 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन अहिंसक विरोध किया था? तो कौन थे वो थे हमारे पास दांडी यात्रा की गई थी, है ना, जो कि साबरमती से स्टार्ट हुई और जाकर दांडी पर खत्म हुई। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? तो दांडी है नवसारी जिले में। कहां पर? नवसारी जिले में है दांडी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ है? तो दांडी यात्रा के बाद ही स्टार्ट किया गया था सबीना अवज्ञा आंदोलन, जो कि गांधी इरविन समझौता के कारण बंद कर दिया गया था। यह था सबीना अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। नेक्स्ट, दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों का लगभग 10 मील की पैदल यात्रा थी। तो ये लगभग 240 मील की पैदल यात्रा थी, 240 मील की। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित ना रखने के लिए राजी किया था कि इसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाए? तो ये थी कमला देवी चट्टोपाध्याय, जिन्होंने कहा था कि इसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाए। साइमन कमीशन साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में। इसमें सभी के सभी अंग्रेज थे, पैथिक लॉरेंस, स्टुअर्ट क्रिप्स, है ना, ये सभी के सभी अंग्रेज थे। 3 व्यक्ति इसमें थे, तीनों के अंग्रेज थे, इसीलिए इसे कहा गया था क्या? गोरा कानून, है ना। साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत आया, गठन 1927 में हुआ था। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? इसमें सभी लोग जो थे वो कौन थे? वो सभी अंग्रेज थे, है ना, है ना। इसमें आयोग में सभी सदस्य कौन थे? ब्रिटिश थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु का संबंध किससे है? तो साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के विरोध में ही उन पर लाठी बरसाएगी और उनकी डेथ होगी, साइमन कमीशन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते के उल्लेखित थी? सबीना अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया जाएगा।
ये था हमारे पास, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया और गांधी जी एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में गए थे 1931 के में भाग लेने के लिए। इनमें से किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? वो थी हमारे पास सरोजनी नायडू, और गांधी जी ने केवल एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो मैंने बताया एकमात्र अधिवेशन में भाग लिया था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट, लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो इनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड, जिन्होंने जो इस समय पर प्रधानमंत्री थे गोलमेज सम्मेलन के समय पर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930, नवंबर 1930 में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। क्लियर है? आगे की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अगला, पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? 1932 में हुआ था पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में हुआ था पूना समझौता। नेक्स्ट, जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल था? यह था हमारे पास लेबर पार्टी। किसकी सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। किसकी सरकार की? लेबर पार्टी की सरकार थी। 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, जिसमें सदस्य थे, इसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? इसमें 3 सदस्य थे। भारत छोड़ो आंदोलन इनमें से किस वर्ष शुरू किया गया था? 1942 में। इसी में करो मरो का नारा दिया गया था। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू किया गया था, है ना? किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन डैश शहर से शुरू किया गया था? मैंने बताया ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई से स्टार्ट किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने डैश में राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था। कहां पर झंडा फहराया था? तो इस स्थान था हमारे पास बंबई। कहां पर? बंबई में झंडा फहराया था। किसने? अरुणा आसफ अली ने। किसने? अरुणा आसफ अली ने बंबई में झंडा फहराया था। नेक्स्ट, डैश आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए नारे का नाम क्या था? तो इस नारे का नाम था करो या मरो का नारा। क्या नाम था? करो या मरो का नारा। जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय गांधी जी कहां पर थे? तो गांधी जी उस समय पर कलकत्ता में थे, है ना? उस समय पर जो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे थे उन्हें सुन रहे थे। नेक्स्ट, भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई? तो इसे कहते हैं 3 जून की योजना, है ना? 3 जून की योजना, जो कि 3 जून 1947 को घोषणा की गई थी। और ये रहा 100वां क्वेश्चन आपकी होमवर्क के लिए। मुझे फटाफट बताएंगे आप सभी को क्लास कैसी लगी, और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारी सी कमेंट छोड़ेंगे और वीडियो को लाइक तो करेंगे ही करेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल था कि हम 15 से 20 मिनट में पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर लें? 100 क्वेश्चन हमने कवर किए। ठीक है, तो ये 10 से 15 मिनट आपके इसीलिए बनाए गए हैं ताकि आप अपना बेहतरीन रिवीजन कर सकें जो अब तक आपने पढ़ा है। मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि क्लास कैसी लगी भूलना मत। बाकी मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।